हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर। तो भाई इस लेसन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द सेप्रोमेटिक कॉर्ड्स। तो भाई सेप्रोमेटिक कॉर्ड्स जैसे तो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर इसका डायग्राम देख चुके हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं सेप्रोमेटिक कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है। टेस्टिस इन द सेक्रोटम। तो इन्होंने बताया जो सेप्रोमेटिक कॉर्ड्स होती है वो हमारी सेक्रोटम के अंदर, सेप्रोमेटिक जो कोड होती है उसके अंदर सेक्रोटम जो टेस्टिस होते हैं वो उसके अंदर बने रहते हैं। और जो कोड होती है इसके अंदर हमारे टेस्टिकुलर आर्टरी है या फिर हमारी वेन है या लिम्फेटिक सिस्टम है या फिर डक्ट्स है हमारे या टेस्टिकुलर नर्व है, वो इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये जो कोड होती है ये हमारी कवर पाई जाती है किससे, जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, फिब्रोज टिश्यूज हैं, उनकी बनी हुई जो सीट होती है उसके द्वारा ये ढकी हुई पाई जाती है। और ये जो कोड होती है ये हमारी एक्सटेंड यानी कि फैली हुई होती है, हमारी इनलिबल जो कैनाल्स होती है उस तक ये फैली हुई पाई जाती है। और अटैच किसके साथ होती है, ये टेस्टिस से और हमारे जो पोस्टीरियर वॉल्स होती है उसके साथ ही हमारी अटैच यानी कि जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है। तो वही इसमें जो हमारे टेस्टिकुलर आर्टरी जो होती है वो कहाँ से कहाँ मिलेगी, क्योंकि इसमें सारी जो हमारी सप्लाई होती है वो होती है। तो आर्टरी जो होती है वो जस्ट बिलो होती है रेनल आर्टरी की। ठीक है। तो रेनल आर्टरी के नीचे पाई जाती है ब्रांचेस के साथ, और एब्डोमिनल अरोटा सप्लाई द ब्लड। तो जो हमारी एब्डोमिनल अरोटा होती है उसके द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। ठीक है। और टेस्टिकुलर वेन जो होती है ये हमारी पास करती है एब्डोमिनल कैविटी को पास करती हुई, और लेफ्ट वेन और लेफ्ट रेनल वेन जो होती है वहां पर ओपन होती है और राइट इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाती है। ठीक है। तो सारी ही जितनी भी हमारी आर्टरी होती है, जो भी हमारा जो जैसा डीऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो सारा का सारा जो ड्रेन होता है वो वेना केवा के अंदर ही जाता है, ब्रांचेज के जरिए या डायरेक्ट जाए तो वेना केवा के अंदर ही जाएगा वो। तो लिम्फ ड्रेन जो होता है ये हमारा लिम्फ नोड के अराउंड, जो अरोटा के अराउंड जो हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं उनके जरिए हमारा जो लिम्फ होता है वो ड्रेन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, हमारी आ जाती है नर्व सप्लाई। तो नर्व इसमें कौन कौन सी पाई जाती है, नर्व सप्लाई इज द बाय ऑफ द ब्रांचेज फ्रॉम द 10th एंड 11th थॉरसिस नर्व। तो इसमें जो नर्व सप्लाई पाई जाती है वो हमारी 10वीं और 11वीं थॉरसिस नर्व की जो शाखाएं होती हैं वो हमारी इसको नर्व सप्लाई करने का काम करती है। क्योंकि 12 होती है ना हमारी थॉरसिस नर्व, तो उसमें हमारी जो 10th और 12th होती है वो हमारी इसके अंदर जो है सप्लाई करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है सेमिनल वेसल्स। तो हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था सेमिनल वेसल्स क्या होती है, फ्लूइड का सेक्रेशन करने का काम करती है। तो सेमिनल वेसल्स वेसिकल्स जो हमारी होती है वो पेयर में पाई जाती है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे, वो सेटिमुलेटेड होते हैं हमारे ट्यूबुलर ग्लैंड्स, और पेयर में यानी कि दो ये हमारे पाए जाते हैं। और बिहाइंड द नेक ऑफ द ब्लैडर, तो हमारा जो ब्लैडर होता है उसकी जो पीछे वाली जो नेक होती है उसके पीछे ये पाए जाते हैं। डक्ट जो है वो हमारी ज्वाइन करती है, इसको ज्वाइन करेगी ये हमारी, ये करेगी वासा डिफरेंसिटा को ज्वाइन करेगी यानी कि उसके साथ जुड़ जाएगी, और कॉमन एजाकुलेटरी डक्ट के साथ। ठीक है। और सेक्रेशंस किस चीज का करेगी, सिमिनल वेसिकल्स जो हमारी होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये सिमिनल फ्लूइड का सेक्रेशन करती है। ठीक है। और सिमिनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस होता है, न्यूट्रिएंट उसके अंदर पाए जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं स्पर्म ड्यूरिंग द पासिंग थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कि हमारे जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को सपोर्ट करती हैं हमारी कहाँ से पास होने में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है प्रवेश करने में, इसमें जो है पास करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। वो सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो सिमिनल फ्लूइड होता है, जो स्पर्म होते हैं वो 10% ये हमारा जो स्पर्म होते हैं वो पाए जाते हैं, बाकी का सारा जो फ्लूइड होता है वो उसे मूव करने में हेल्प करता है। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल्स के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी जो सिमिनल फ्लूइड्स होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है, न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है, और जो हल्का जो हमारा एसिडिक चीजें होती है उनको भी कम करने का काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम देखेंगे एजाकुलेटरी डक्ट्स। तो एजाकुलेटरी डक्ट्स हमारी क्या होती है, तो ये जो डक्ट्स होती है ये सिमिनल वेसिकल्स से यूनाइट होती है फ्रॉम द एजाकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है। तो सिमिनल जो हमारी वेसिकल्स होती है उसके साथ ही हमारी जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है। तो ये हमारी दो डक्ट्स होती हैं। ठीक है। दो डक्ट्स होती हैं और 2 सेंटीमीटर की हमारी लंबी होती हैं, और ये पास थ्रू होती है कहाँ से, प्रोटेस्ट जो ग्लैंड्स होता है वहां से पास थ्रू होकर के ज्वाइन होती है हमारे प्रोस्टेटिक जो हमारा यूरेथ्रा होता है। ठीक है। वहां पर ये ज्वाइंट होती हैं और कैरी करती हैं सिमिनल फ्लूइड और सप्रेमेटोजोआ टू द यूरेथ्रा, और जो हमारे स्पर्म या सप्रेमेटोजोआ जो हमारा फ्लूइड्स होता है उसको कैरी करने का काम ही करती हैं। ठीक है। तो मतलब एजाकुलेटरी जो डक्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, उधर से जो स्पर्म आते हैं तो फिर ये फ्लूइड देते हैं हमारे सिमिनल वेसिकल्स, और जो हमारे ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है वो हमारा फ्लूइड इसमें मिक्स करते हैं, और फिर जो सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो पास आउट जो होता है वो हमारी एजाकुलेटरी डक्ट्स वहां पर होती है। ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है प्रोस्टेट्स जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसका क्या काम होता है। तो वे प्रोस्टेट्स जो ग्लैंड्स होते हैं ये अबाउट द साइज ऑफ द लार्ज वैलनट। ठीक है। तो अखरोट के साइज के हमारे ये पाए जाते हैं, और ये लाई होते हैं, ब्लैडर जो होता है उसके नीचे पाए जाते हैं, और इसके जो सराउंडिंग होती है वो यूरेथ्रा और कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स। तो यूरेथ्रा यानी कि जो यूरिन पास आउट करने की जो नली है उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। तो इसमें जो ग्लैंड्स जो ये वहां पर पाए जाते हैं यूरेथ्रा के सराउंडिंग। ठीक है। और जो डक्ट्स होती है वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स इसकी होती हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, यानी कि जो हमारी इनवॉलेंट्री होती है नैच्छिक जो हमारी पाई जाती है अपनी मर्जी से जो काम करती हैं।
ठीक है, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती। तो प्रोस्टेट जो हमारा जो सिक्रेट ए फ्लूइड विद मिंगल्स विद सेक्रेशन से ऑफ द टेस्टिस से, तो जो प्रोस्टेट होता है वो जो सेक्रेट करता है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जो मिंगल्स यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा सेक्रेशन होता है टेस्टिस के द्वारा, और ये इनलार्ज कर देता है टेस्टिस से। और जो प्रोस्टेट जो होता है जब वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, थिक हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन करता है यूरेथ्रा में, तो यूरिन पास आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये हमारा जो यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिटेंशन करता है यूरिन को। इसमें जब इनलार्ज हो जाता है हमारा प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का जब साइज बढ़ जाएगा, तो यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी और यूरिन पास होने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, प्रोस्टेट जो है वो सिक्रेट करता है थिकी मिंगल, यानी कि थोड़ा सा क्लोट वाला जो हमारा फ्लूइड्स होता है उसका सेक्रेशन करता है। ठीक है, टेस्टिस के द्वारा। तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये जो फ्लूइड देता है वो थिकी और मिंगल्स होता है थोड़ा सा। तो आगे देखते हैं इसमें हम, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो हमारा ग्लैंड्स होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें ये हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो पिछले जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने समझा था, तो ये समझा था कि ये जो स्पम होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आपको पता ही होगा स्पम का जो एरिया वो यहाँ से आता है, जो हमारी डिफरेंट वो होती है, हमारी डक्ट्स होती है, उसके जरिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से जो है वो स्पम आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये सिमिनल वेसिकल्स है। सिमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, सिमिनल वेसिकल्स जो है वो फ्लूइड का सेक्रेशन करती है। ठीक है, तो जो फ्लूइड का सेक्रेशन करती है वो भी कहाँ पर आकर के मिल जाता है, हमारा डिफरेंट डक्ट्स के अंदर आकर के मिल जाता है इसके अंदर। और जब ये हमारा जो डिफरेंट जो हमारी डक्ट्स है और हमारा सिमिनल वेसिकल्स जब जहां पर मिलती है, तो ये हमारी एजाकुलेटरी डक्ट्स बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ये हमारा दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अखरोट के आकार का जो बताया गया है। तो यहाँ से हमारे जो स्पर्म है, आपने देखा होगा पीछे से कि वही टेस्टिस से इस तरीके से हमारे घूम करके इस तरीके से, और फिर ये हमारे यहाँ पर आते हैं। तो देखा था जो हमारा टेस्टिस का जो एरिया था उसके जरिए यहाँ पर ये घूम करके आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो इतनी दूर से जो घूम करके आते हैं, तो ये हमारे जो है इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से जो फ्लूइड है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है, और यहाँ पर आने के बाद हमारा एक और ग्लैंड्स यहाँ पर पाया जाता है। तो वो जो ग्लैंड्स होता है वो भी फ्लूइड का सेक्रेशन करता है, जो हमने डायग्राम में देखा था, तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। जो कि हमारे जो स्पर्म होते हैं, इसमें जो स्पर्म होते हैं वो सिर्फ 10% ही स्पर्म होते हैं, बाकी का सारा जो है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो 10% भी जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर भी मिलियन की संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं। तो ये हमारा जब यूरिन पास आउट करना होता है, तो ये जो यूरिन होता है ये यूरिन का वे है। ठीक है, और जब यूरिन पास आउट करना होता है तो ये हमारा यूरिन इस तरीके से हमारी नली से पेनिस से होता हुआ जो है पास आउट होगा, और जो स्पर्म आने का जो वे होता है वो हमारा यही रहता है। तो ये एक ही वे होता है पुरुष के अंदर यूरिन पास आउट करने का भी, और जो स्पर्म जो आते हैं वो जो वे होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जाता है और ये हमारे पास आउट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है, और ये हमारा यूरिन पास आउट का जो प्रोसेस है ये होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से है, जो हमारा सेक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो एसोसिएट करता है रिप्रोडक्टिव चीजें। ठीक है, तो सिमिनल वेसिकल्स भी फ्लूइड हमारा करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये भी हमारा फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। एक और ग्लैंड होता है वो भी हमारा फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। और 10% जो हमारा जो स्पर्म होता है उसके अंदर मिक्स होकर के ये फ्लूइड जो है वो पास आउट होता है और फीमेल्स के अंदर जाता है बाय इंटरकोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो भाई इसमें बताया गया है द सेक्रेशंस फ्रॉम प्रोस्टेट गिव मिल्की अपीयरेंस टू द सीमेन। तो भाई जो हमारा प्रोस्टेट होता है, जो ग्लैंड्स होता है, वो जो हमारा सीमेन होता है उसको मिल्की यानी कि व्हाइट या दूध जैसे रंग जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, और जो सेक्रेशंस होता है ये प्रोवाइड करता है अल्कलाइन इन्वायरमेंट टू द सीमेन। तो सीमेन के अंदर अल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रदान करता है और रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वेजाइना। तो ये जो हमारा जो इसके अंदर जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट है वो जो वेजाइना के अंदर एंटर करता है इंटरकोर्स के दौरान, तो वहाँ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसको कम कर देता है, यानी कि एसिड को कम कर देता है वहाँ पर। इट आल्सो कंटेन ऑफ क्लोटिंग एंजाइम्स। तो इसके अंदर क्लोटिंग एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही थिकी होते हैं सीमेन इन वेजाइना, सो दैट टू इंक्रीज द स्टे ऑफ सीमेन इन वेजाइना। तो ये जो क्लोटिंग एंजाइम होते हैं ये सीमेन को यानी कि वीर्य को बहुत ही गाढ़ा बना देते हैं, और गाढ़ा होने की वजह से वो वेजाइना के अंदर ज्यादा टाइम तक स्टे कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा क्लोटिंग जो एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से ये होता है, और इसके अंदर पाया जाता है अल्कलाइंस। ठीक है, तो वही इसमें हमारा यूरेथ्रा एंड पेनिस के बारे में अब हम जानेंगे। तो यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा इन मेल। तो यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन पास आउट होता है, और पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा पाई जाती है। तो यूरेथ्रा जो होती है मेल सर्व द डबल फंक्शन। तो यूरेथ्रा जो होती है वो डबल फंक्शन करती है मैन के अंदर, पुरुष के अंदर, विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ द यूरिन एंड सीमेन। तो वो यूरिन और सीमेन दोनों का फ्लो जो है वो करती है, तो दोनों ही यहीं से पास आउट होते हैं। इट इज लॉन्ग इन मेल देन द फीमेल्स। तो ये जो है मेल के अंदर जो है फीमेल से ज्यादा इसकी लंबाई पाई जाती है, 19 से 20 सेंटीमीटर लंबाई पाया जाता है। इट इज द डिवाइड इनटू 3 पार्ट, और 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। तो आगे देखते हैं इसमें।
तीन पार्ट के अंदर कौन से पार्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है वो आ जाता है हमारा द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है इस यूरेथ्रा की, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है वो हम डायग्राम में समझेंगे अभी। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जहाँ से जहाँ तक होता है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को जो मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसके थ्रू जो पास होती हैं चीजें वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के से पास होता है, पास होती हैं चीजें, तो ही इसका नाम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा रखा गया है। ठीक है, तो जहां से प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है वहां से जो ये पास होती है हमारी यूरेथ्रा, तो इसी के इसका नाम है, तो ये इसलिए आपको याद भी रहेगा। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो हो जाता है ये अबाउट 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये मस्कुलर जो है पार्टीशन इसका पाया जाता है बिटवीन द टू 2 इंचेस, या फिर हमारी प्यूबिक रैमी जो होती है, स्टिल्स और प्यूबिक रैमी जो होती है उसके बीच का जो पार्टीशन होता है, और ये मस्कुलर होता है, इसलिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसको बोला जाता है। तो मांसपेशियों का ये होता है। दूसरा स्पॉन्जी होता है, तो स्पॉन्जी जो होता है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो हमारा पाया जाता है ये 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये एंड एट एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस, और ये बिल्कुल बाहर का जो ऑर्फिस एरिया होता है, बाहर का जो बिल्कुल एरिया होता है वहां तक ये पाया जाता है, इसके एंड तक ये पाया जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे कहाँ से कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है और कहाँ तक ये पाया जाता है। तो भाई ये है हमारा जो पेनिस होता है उसका डायग्राम है ये। तो इसमें देखेंगे हमारा 3 पार्ट में जो डिवाइड हो रखी हैं चीजें उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो इंटरनल जो हमारी चीजें जो ओरिफिस है, अंदर का जो हिस्सा होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड से जो चीजें स्टार्ट होती है, तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसके अंदर से जो हमारी ये आ रही है ये हमारी यूरेथ्रा है। ठीक है, तो ये हमारी यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा इस तरीके से हमारी आ रही है, और ये जो है ये यहाँ से सीमी वेसिकल्स जो हमारी है ये हमारी ये वाली ट्यूब है, और इसमें से ये हमारी यूरेथ्रा आती जा रही है। तो ये हमारा जो है ये हमारा कौन सा हुआ, प्रोस्टेटिक जो पार्ट है वो हमारा हो जाता है। दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कॉर्पस से, और पेनिस जिसके अंदर आर्टरी है पेनिस के अंदर, और हमारे जो स्पॉन्जी पेनिस है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाती है। ये हमारी आर्टरी है यानी कि ब्लड वेसल होते हैं, और वही एक एरिया जो होता है ये हमारा क्या होता है, यूरेथ्रल ऑर्फिस जो होता है एक्सटर्नल, ये वाला एरिया। ठीक है, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये इसके बीच का है, और एक पार्ट ये बाहर वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम के अंदर कि ये कहाँ होता है। तो एक बार फिर से हम इसमें जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें फंक्शनिंग होती है। तो वही सबसे पहले इसमें देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये है, और इसमें जो डिफरेंस जो हमारी डक्ट्स है वो यहाँ पर पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल्स होती है, एजाकुलेटरी डक्ट्स ये है हमारी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और सेप्रेमेटिक कोड एंड डिफरेंट डक्ट्स हमारी ये होती है। सेप्रेमेटिक कोड्स जो होती है जिसके जरिए हमारे टेस्टिस जो है वो लटके हुए नीचे पाए जाते हैं। एपिडेडमिस जो होती है वो हमारी ये वाला पार्ट होता है, सैक्रोटम वाला पार्ट ही होता है, इसके अंदर जो पार्ट होता है वो टेस्टिस बोला जाता है। गैलन पेनिस जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रेपस जिसको हम बोलते हैं, फोरस्किन्स यहाँ पर पाई जाती है। कोरपस स्पॉन्जिन जो चीजें होती हैं, यूरेथ्रा होता है, और कोरपस हमारा कैनमोसा होता है। और अब इसमें हम देखेंगे, ये तो हमने पार्ट पढ़ लिए, अब हम इसका थोड़ा सा ये जानेंगे कि भी फंक्शन कैसे होता है इसके अंदर। तो फंक्शन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो टेस्टिस होता है उसके अंदर जो स्पर्म के बनने का काम होता है, यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। स्पर्म को जब इसके अंदर प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से कहाँ जाते हैं, यहाँ से जो जो वेसल से है हमारी सेप्रेमेटिक जो कोड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट डक्ट्स भी बोलते हैं, या सेप्रेमेटिक कोड जो बोलते हैं, इस कोड के जरिए ये जो खाली नली हमारी दिखाई दे रही है, ये पेनिस के नीचे से जो हमारी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, तो ये जो हमारी जा रही है इसके अंदर से जो है स्पर्म इस तरीके से हमारे आते हैं। तो स्पर्म जब आते हैं तो ये जब यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है, ये हमारी जो सिमिनल वेसिकल्स है ये क्या करते हैं, फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं। तो फ्लूइड का जब सेक्रेशन करेगी तो ये क्या होगा, इस इनके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स होकर के ये फ्लूइड जो स्पर्म जो है वो फ्लूइड को अपने अंदर मिक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी क्या करता है, इसमें सेक्रेशन करने का काम करता है, तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और सिमिनल वेसिकल्स है एक जगह पर जुड़ते हैं, तो ये हमारी एजाकुलेटरी डक्ट्स बन जाती है। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ जब ये आगे आते हैं तो 2 फ्लूइड इनके पास इकट्ठा हो जाता है। जब ये यहाँ आते हैं तो वही एक ग्लैंड्स हमारा यहाँ भी होता है, ये जो ग्लैंड्स होता है ये भी फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। तो इसमें जो इस तरीके से हमारा जो स्पर्म होता है वो इस तरीके से इस नली के जरिए और इस तरीके से हमारा जो है बाहर तक आता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पर्म का वे, और यूरिन पास आउट करने का भी ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है मैन के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर के जरिए जब यूरिन पास आउट करना होता है तो जो यूरिन का वे है, तो इसलिए बताया गया यूरेथ्रा जो है वो 2 फंक्शन करती है, सीमेन और जो यूरिन होता है उनको पास आउट करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारा इसी के जरिए बाहर की तरफ पास आउट होता है। ठीक है, तो ये दोनों वे एक ही होते हैं, एक यूरेथ्रा के जरिए सीमेन और जो यूरिन है दोनों पास आउट किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा किस तरीके से है।
ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लेसन है, इसका जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।